हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है मित्रों, अपना जो पहला प्रश्न है वो राजस्थान में राज्यपाल का पद लागू कब हुआ था। 1949, 1950, 1956 या 1856। बताएं मित्रों, कब हुआ था राज्यपाल का पद लागू। तो राज्यपाल का पद जो है वो 1956 को 1956 को राज्यपाल का पद लागू हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में जब 7वां चरण था तब राज्यपाल का पद लागू किया गया था। और जो संविधान का 7वां संशोधन है, 7वें संशोधन में राज्यपाल का पद लागू किया था। राज प्रमुख का पद हटा करके राज्यपाल का जो पद है वो लागू किया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली थी। जो राजस्थान है उसको राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली थी। 1948 को, 1950 को, 1949 को या 1956 को। तो बताएं मित्रों, कब मिली थी राजस्थान शब्द की मान्यता। तो ये 1950 1950 को जो है वो राजस्थान शब्द की इसको मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था। हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, सरदार पटेल या वीपी मेनन। किसका रहा था। तो इसमें सरदार पटेल। दोस्तों, सरदार पटेल है, उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण पर प्रथम बार हस्ताक्षर किसने किए थे। तो किसने किए थे राजस्थान के एकीकरण पर प्रथम बार हस्ताक्षर। तेज सिंह, चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह या भूपाल सिंह। किसने किए थे। तो ये तेज सिंह ने जो है वो राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था। 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 18 मार्च 1948 या 25 मार्च 1948। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को जो है वो राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया था और राजस्थान जो है जो वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया था। तो जो प्रथम चरण था उसका नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा था। BN राव, KM मुंशी, MK मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो प्रथम चरण का मत्स्य संघ नाम है वो KM मुंशी के कहने पर रखा गया था प्रथम चरण का। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण में अंतिम रियासत कौन सी मिलाई गई थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो इसमें अंतिम रियासत कौन सी मिलाई गई थी। अजमेर, मेरवाड़ा, उदयपुर, सुनील ठप्पा या सिरोही। कौन सी रियासत थी जो मिलाई गई थी। तो ये जो है वो सिरोही जो रियासत है वो मिलाई गई थी अंतिम चरण जो 7वां चरण था उसमें। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। किसे कहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेजली। बताइए मित्रों, किसे कहते हैं। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या बेंटिक। भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तिरंगा, कमल का फूल और रोटी, गुलाब का फूल या चमेली का फूल। बताएं मित्रों।
1857 क्रांति का प्रत्येक चिन्ह जो था वो कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीफील्ड राइफलों पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी, भैंस की चर्बी, कुत्ते की चर्बी या सभी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। क्या लगा हुआ था? तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी, जो कि धार्मिक भावना को आहत करती हैं। इसी कारण से जो है 1857 की क्रांति हुई थी, ये तात्कालिक कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें सबसे शक्तिशाली कौन सी छावनी थी? मेरठ की छावनी, बैरकपुर की छावनी, नसीराबाद की छावनी या नीमच की छावनी? तो बताइए मित्रों, कौन सी छावनी थी? तो जो नसीराबाद की छावनी थी वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी, नसीराबाद की सैनिक छावनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिठोड़ा का युद्ध पाली किन के बीच हुआ था? जो बिठोड़ा का युद्ध था वो पाली में हुआ था, और किन किन के बीच हुआ था? कुशाल सिंह और तख्त सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह और स्वरूप सिंह, दोनों या कोई नहीं? तो बताइए मित्रों, किन किन के मध्य हुआ था? तो ये कुशाल सिंह चंपावत और जो जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह, इन दोनों के मध्य हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेलावास का युद्ध, गोरे व काले का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये जो चेलावास का युद्ध है, गोरे काले का युद्ध है, वो किन के मध्य हुआ था? कुशाल सिंह और फौजदार, ठाकुर कुशाल सिंह और मैकमोशन, कुशाल सिंह और ओनाल्ड सिंह पंवार या सभी के मध्य? तो किन किन के मध्य हुआ था ये? तो ये जो चेलावास का युद्ध है, इसको गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो युद्ध है वो ठाकुर कुशाल सिंह और जो मैकमोशन है उनके मध्य हुआ था, जो कि मारवाड़ के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे मैकमोशन, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो है वो चेलावास नामक स्थान पर हुआ था। 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था। 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध। ठीक है, इसमें जो है वो मैकमोशन की गर्दन काट करके और आहुआ के किले पर लटका दी थी कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति जिसके 54 हाथ और 10 सिर हैं, वो कहाँ पर हैं? तो बताइए मित्रों, कहाँ पर हैं? पाली, जयपुर, बीकानेर या जालोर? कहाँ है कुशाल सिंह की जो कुलदेवी है सुगाली माता? सुगाली माता को 1857 की देवी भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है अभी वर्तमान में? तो ये पाली में स्थित है। पाली में जो है वो सुगाली माता की मूर्ति स्थित है। जो होम्स था, सेनापति होम्स, उसने आहुआ की क्रांति का दमन किया था, और वो यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति को जो है वो जयपुर जो है वो अजमेर लेके गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर रहा? नसीराबाद, नीमच, कोटा या मेरठ? कहाँ पर रहा था? तो 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कोटा में रहा था। कोटा में जो मेजर बर्टन था उसकी गर्दन काट करके पूरे कोटा में घुमाई गई थी। ठीक है, और सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ था वो कोटा में ही हुआ था। ठीक है मित्रों, जन क्रांति है जो कोटा में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किस शासक को सर्वाधिक तोपों की सलामी 17 तोपों की सलामी दी गई थी? राव राम सिंह को, मदन पाल को, स्वरूप सिंह को या पृथ्वी सिंह को? तो बताइए मित्रों, किसको दी गई थी 17 तोपों की सलामी? तो ये मदन पाल सिंह, जो करौली के मदन पाल सिंह थे, उनको 17 तोपों की सलामी दी गई थी। जो कोटा के राव राम सिंह थे उनको जो है क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, और करौली के मदन पाल सिंह ने इनको क्रांतिकारियों से छुड़वाया था। इस कारण कोटा की जो तोपों की सलामी थी उसमें कमी करके और करौली की जो तोपों की सलामी थी उसमें वृद्धि की गई,
और 17 तोपों की सलामी इनको दी गई थी मदन पाल सिंह जी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक को ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया GCI की उपाधि दी गई? मदन पाल, विनय सिंह, भीम सिंह या तखत सिंह, किसे दी गई थी? तो ये जो ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की जो उपाधि है ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और ये मदन पाल सिंह को दी गई थी। किसे दी गई थी? मदन पाल सिंह को, क्योंकि इन्होंने कोटा के राव राम सिंह को जो है क्रांतिकारियों की गिरफ्त से छुड़वाया था, इसलिए इनको इस उपाधि भी दी गई थी और तोपों की सलामी में भी वृद्धि की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस शासक ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? तो किसने दिया था? अमरचंद भाटिया, रामचंद्र पांडुरंग, मंगल पांडे या शिवनाथ सिंह? यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दोस्तों परीक्षा में। जितने भी प्रश्न हैं उनमें से अधिक प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने जो है वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मंगल पांडे हैं वो किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को, अमरचंद भाटिया को, मानसिंह नरूका को या इनमें से कोई नहीं? तो जो राजस्थान का मंगल पांडे हैं वो अमरचंद भाटिया को कहते हैं। तो सबसे पहले जो फांसी है वो मंगल पांडे को दी गई थी और राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अमरचंद भाटिया को जो है वो सबसे पहले फांसी दी गई थी इनको, अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया हैं, इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी और नानक साहब जो थे उनकी आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं अमरचंद भाटिया को। और इनको राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है, 1857 क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद। तथा जो अमरचंद भाटिया हैं इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? ये भी वही अमरचंद भाटिया, जिनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो स्वयं को अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे, कौन थे? सरदार सिंह बीकानेर के, मदन पाल सिंह, राम सिंह दित्ते, मान सिंह दित्ते। तो कौन थे जो अपनी सेना लेकर बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए? तो ये सरदार सिंह, जो बीकानेर के सरदार सिंह थे, वो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना लेकर के बाहर भी गए थे। ठीक है मित्रों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मारवाड़, बीकानेर, आमेर या मेवाड़? तो कौन सी रियासत थी? मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत थी वो सबसे प्राचीन रियासत थी। जो गुहिल था उसने गुहिल वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर 566 ईस्वी में मेवाड़ रियासत जो है सबसे प्राचीन रियासत थी। और सबसे जो नवीन रियासत है वो झालावाड़ थी। झालावाड़ जो कि 1838 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। अब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो जोधपुर रियासत जो है वो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी। अगला प्रश्न, रामचंद्र पांडुरंग ने राजस्थान के किस जिले में प्रवेश किया था? तो बताइए मित्रों, किस जिले में प्रवेश किया था? झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, किस जिले में प्रवेश किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है वो भीलवाड़ा जिले में प्रवेश किया था। रामचंद्र पांडुरंग किसे कहते हैं? तो ये मंगल पांडे, तात्या टोपे को जो है वो रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं और इन्होंने जो है वो भीलवाड़ा से प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 24 दिन,
8 वर्ष 7 माह 16 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो कितना समय लगा था? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को जो सम्मिलित करके राजस्थान बनाया था, उसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? तो बताइए मित्रों, कौन सी है? सिरोही, झालावाड़, किशनगढ़ या शाहपुरा? बताइए। तो जो झालावाड़ रियासत है वो सबसे नवीन रियासत है। 1838 में अंग्रेजों के द्वारा ये रियासत बनाई गई थी, झालावाड़, ठीक है। और सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? टीकमराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? तो कौन थे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को, 1 नवंबर को, 25 मार्च को या इनमें से कोई नहीं? तो जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और जो 1 नवंबर को है वो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? सुनेलठप्पा, सिरोंज, मंदसौर या मानपुरा? तो किसे मिलाया गया था? तो इसमें जो है वो सिरोंज क्षेत्र को जो है वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था और जो मध्य प्रदेश का सुनेलठप्पा था उसको झालावाड़ में मिलाया गया था। जो 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 को, तो इसमें ये दोनों क्षेत्र मिलाए गए थे और पूर्ण रूप से जो है सिरोही का विलय भी इसमें किया गया था 7वें चरण में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, आमेर, जयपुर या उदयपुर? तो इसमें कौन सा था मित्रों? तो इसमें अजमेर जो है वो राजस्थानी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1938, 1928, 1941 या 1934? कब किया गया था? तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो 1934 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्व राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? कौन सी राजधानी थी पूर्व राजस्थान की? तो कोटा जो है वो पूर्व राजस्थान की राजधानी थी। जो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था उसमें कोटा को शामिल किया गया था और कोटा ही जो है वो राजस्थान की दूसरी राजधानी थी। दूसरे चरण में जो राज प्रमुख थे वो महाराव भीम सिंह थे और प्रधानमंत्री जो थे वो गोकुललाल आसावा थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को? तो इसमें 15 मई 1949 को जो है वो संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। राजस्थान जो है वो राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण था और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इसको मत्स्य संघ को संयुक्त शामिल किया गया था, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो जो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे वो कौन थे? उदयभान सिंह धौलपुर के, उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह, महाराव भीम सिंह कोटा के या मान सिंह द्वितीय जयपुर के? तो कौन थे महाराज प्रमुख? तो मित्रों जो चौथा चरण था राजस्थान का एकीकरण का, बृहत राजस्थान, इसमें एक पद नया सर्जित किया था महाराज प्रमुख का, जो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था महाराज प्रमुख, ठीक है, चौथे चरण में। और राज प्रमुख जो है वो जयपुर के मान सिंह को बनाया गया था, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, सुगाली माता किसकी कुलदेवी थी?
तो सुगाली माता जो है वो किसकी कुल देवी थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ओस वालों की, सोनगरा की, सिक्की जाति की या आहुआ के ठाकुर परिवार की। तो ये आहुआ के ठाकुर परिवार की जो है वो कुल देवी थी। 1857 की देवी भी इसको कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद, रागमाला ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, काजाइन उल फतू। तो कौन सा ग्रंथ है? तो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह ग्रंथ जो है वो तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था, 1260 को। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो किसने किया था इसके साथ विश्वासघात? मदन पाल ने, मान सिंह नरूका ने या राम सिंह ने? तो तात्या टोपे का जो मित्र था मान सिंह नरूका, इसी ने ही विश्वासघात किया था और अंग्रेजों को तात्या टोपे को पकड़ा दिया था। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी कब लगाई गई थी? तात्या टोपे को फांसी कब लगाई गई थी बताएं मित्रों। तो इसमें 18 अप्रैल 1859 को जो है वो तात्या टोपे को फांसी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम 1897 में कहाँ प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिजोलिया, विजयावल्ली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों, कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया और विजयावल्ली दोनों एक ही स्थान है। तो बिजोलिया में जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, जो 1897 से 1941 तक चला था। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक 44 वर्षों तक कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जो कि अपने ऊपर बात की थी, वो बिजोलिया आंदोलन जो है वो चलाया गया था। अगला प्रश्न, 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने लड़की के विवाह पर 5 रुपये अपमानित कर लिया, उसका नाम क्या था? तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकारी कर, चौरी कर या उपरोक्त सभी? तो क्या नाम था इसका? जब लड़की का विवाह होता था तो 5 रुपये देने पड़ते थे किसानों को, तो ये चौरी कर जो है वो 5 रुपये इसमें दिए जाते थे चौरी कर में। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह के समय कितने प्रकार के लाग बेगार लिया जाता था? तो कितने प्रकार के लाग बेगार लिए जाते थे बताइए मित्रों। इसमें 84 प्रकार के जो लाग बेगार लिए जाते थे, 84 प्रकार के जो कर हैं वो दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाना किसने बसाया था? विजय सिंह पथिक ने, अशोक चाणक्य, अशोक परमार या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाना किसने बसाया था? जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, उसमें साथ देने पर बिजोलिया जो ठिकाना है वो दिया गया था वो, तो अशोक परमार जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, और जो राणा सांगा हैं उन्होंने बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को दिया था। अगला प्रश्न है, 1906 में पृथ्वी सिंह ने जनता पर एक कर लागू किया था, उसका नाम क्या था? चौरी कर, तलवार बंधाई कर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों, कौन सा कर था वो? तलवार बंधाई कर जो था वो पृथ्वी सिंह ने जनता पर कर वसूला था और इन्हीं करों से परेशान होकर के जो वो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक हैं जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के थे, और इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? राव गोपाल सिंह, भूप सिंह, मान सिंह, श्याम। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो भूप सिंह जो है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, वीर भारत समाज की जो है उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1916, 1917, 1920 या 1922? कब की थी ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना? हरियाली अमावस्या के दिन उन्होंने ये स्थापना की थी।
तो ये जो है वो 1917 में इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वीर सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग कब लिया था? तो कब इन्होंने भाग लिया था? जब साधु सीताराम दास ने इनको बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, तो इन्होंने जो है भाग लिया था वो 1916 में। 1916 में जो है वो इन्होंने भाग लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में पथिक ने वर्धा मध्य प्रदेश में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वो 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ पर बसाया गया? तो उदयपुर, अजमेर, बिजोलिया या भीलवाड़ा। बताएं मित्रों, कहाँ पर बसाया था राजस्थान सेवा संघ? जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश में की थी, वर्धा में 1919 में, और 1920 में ये राजस्थान लेके आ गए थे राजस्थान सेवा संघ को। तो इन्होंने जो है वो अजमेर में जो है वो इसका मुख्यालय बनाया था। ठीक है मित्रों, अगर आपको क्विज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।